नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक चिंतन। साईं बाबा कौन है? भूत। कौन है? भूत। होकर नाम का आएगा चांद मियां पठान है? तो गोमांस खाने वाला, मलेक्ष के घर में पैदा होने वाला, ओकर मूर्ति ला तुम घर में रखू। बंगाल में कौन जीत रहा है? आने वाले समय में आपको क्या लग रहा है? साई जी के बाद कौन छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री बनेगा? अगला विधायक क्या लगता है कौन होगा? इस वक्त मैं मौजूद हूँ कुड़को भिलाई के गणेश मंदिर में और यहाँ पर पहुँचे हुए हैं नरेंद्र नयन महाराज जी। यहाँ पर आप देख सकते हैं भक्तगण जो है श्रद्धा के फूल और चावल लेकर यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, जो कि दावा ये किया जाता है कि महाराज जी जो है वो चावल, एक मुट्ठी चावल और एक दशमत की लाल फूल से लोगों की समस्याओं को बताते हैं, लोगों की समस्या का समाधान बताते हैं, यहाँ तक कि उनका नाम, उनका परिचय सब कुछ उन्हें बताते हैं। महाराज जी अभी भी जो है पर्ची लिख रहे हैं, जैसा कि देखा जा सकता है यहाँ पर, और एक भक्त बैठे हैं जो अपनी समस्या बता रहे हैं। इनका जो पर्चा है वो तैयार हो चुका है, इसमें समस्या का समाधान लिखा जा चुका है। महाराज जी से भी हम बात करेंगे और कुछ सवालों का जवाब लेंगे। जी महाराज जी प्रणाम। जी महाराज जी, अध्यात्म के क्षेत्र में आप कब से पढ़े हैं? क्योंकि आपको चाय वाला बाबा, चावल वाला बाबा कहा जाता है, क्या कारण लग रहा है आपको? अध्यात्म के क्षेत्र में मैं 7 साल की उम्र से आ चुका हूँ और 2 वर्ष राज्य में रह करके शिक्षा प्राप्त करने के बाद में बनारस चला गया। कुछ मनुष्य के जीवन में गरीबी या ठोकर ही मंजिल तक पहुंचाता है। घर में गरीबी के कारण से पढ़ाई के क्षेत्र में बहुत संघर्ष करके यहाँ तक के सफ़र किया है और वहाँ भी भोजन कई दिनों से नहीं मिलता था। एक हठ होता था और हठ होने के बाद में मैंने भोजन का परित्याग करीब 18 वर्षों से कर दिया गया था और केवल चाय पी करके ही रहता था, इसलिए मुझे लोग चाय वाले बाबा के नाम से जाने जाते हैं। माँ भगवती की कृपा हुई, गुरुदेव भगवान की कृपा हुए, जिनके कारण से आज गुरुदेव की कृपा से चावल उन्होंने मुझे शक्ति में दी और उसी चावल से लोगों का डेट ऑफ बर्थ, भविष्य, समय कब क्या कैसे होगा, उस चावल से देख करके बताया ही नहीं बल्कि लिख करके भी दिया जाता है। ये चावल की सिद्धि आपने विकसित कैसे की? चावल की कोई सिद्धि का तो कोई प्रकाश नहीं होता, लेकिन ये जरूर जानते हैं चावल जब माँ की भगवती की कृपा हुई तो उनसे आराधना करके कोई एक वस्तु चयन करना रहता है, हमने चावल का चयन किया। प्रॉपर आप कहाँ से हैं, मतलब जन्म स्थान आप? मैं कौशल प्रदेश से हूँ, रायपुर जिला के अंतर्गत सिलियारी क्षेत्र है, वहाँ पे रहता हूँ। कहाँ कहाँ जाते हैं आप अपनी सभाएं करने और शिव महापुराण की कथा भी करते हैं ना? जी, आपके मुंह से जहाँ पर भी जिस जगह, जिस क्षेत्र, जिस राज्य का नाम निकलेगा उस क्षेत्र में मेरे भक्त और कथा हुई है। उड़ीसा, महाराष्ट्र, दिल्ली, हैदराबाद, पुणे, हर जगह हमारी कथा होती रहती है। अभी हमारा 24 तारीख को वृंदावन में है, औरंगाबाद में कथा है। ऐसे कंटिन्यू कार्यक्रम हमारा चलते रहता है। बहुत सारे मुद्दे हैं धर्म को लेकर, धर्मांतरण है, धर्म विधेयक, कानून है, इस कानून को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? कानून तो हमारे बस की बात नहीं है। रह गई बात धर्म परिवर्तन की और धर्मांतरण की, तो धर्मांतरण का मुख्य उद्देश्य और धर्मांतरण का मुख्य मुद्दा छत्तीसगढ़ के नहीं, भारत के लोग नहीं, इसका मुख्य मुद्दा दोषी जो होते हैं वो हम संत ब्राह्मण हैं। क्योंकि हम जब संत ब्राह्मण 1 करोड़ 1.5 करोड़ रुपए लेकर के दक्षिणा करेंगे और 7 दिन में 5-7 करोड़ रुपए लेके जाएंगे, तो कैसे हमारा धर्म कि जो मानने वाले हो दूसरे धर्म में नहीं जाएगा। आज लोगों की आस्था धीरे धीरे खत्म हो रही है सनातन से। इसका मुख्य रीजन है हमारे बड़े बड़े राष्ट्रीय संत और हम लोग। अगर एक कार्यक्रम में 5 से 7 करोड़ रुपए मिल रहा है, 2 से 3 करोड़ रुपए मिल रहा है, अरे 5 दिन में 5 करोड़ मिल गया तो 2 करोड़ ट्रेवल एरिया में जो आदिवासी बच्चे हैं, गरीब बच्चे हैं, मेडिकल और शिक्षा में यदि लगा दी जाए तो शायद हमारे धर्मांतरण रुक जाएगा। जो चीज़ हम लोग नहीं कर पा रहे हैं, शिक्षा और मेडिकल, वो ईसाई धर्म जा करके ट्रेवल एरिया में कर रहे हैं, इसलिए लोग ईसाई धर्म में कन्वर्ट हो रहे हैं। कहीं आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं वो लोग। हाँ, आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं, यही मुख्य कारण है जो इन लोग इस
धर्मांतरण को स्वीकार जो धर्मांतरण विधेयक पास हुआ है उसमें एससी को आरक्षण से बाहर कर दिया गया है, सही मानते हैं कि नहीं? बिल्कुल सही मानते हैं। गुरुजी यहाँ आए हुए हैं, बहुत सारी बातों का उन्होंने जवाब दिया और उन्होंने बताया कि पिछले कई वर्षों से अनाज का उन्होंने त्याग कर दिया था, सिर्फ चाय, लाल चाय और पानी पीकर ये रहते थे, इसलिए इन्हें कहीं ना कहीं चाय वाले बाबा कहा जाता है। और चावल से ये जो है लोगों का भविष्य देखते हैं, पर्चा लिखते हैं, इसलिए लोग इन्हें चावल वाले बाबा के नाम से भी पुकारते हैं। अब ये कितना जो है सही भविष्यवाणी करते हैं, सटीक भविष्य करते हैं, ये तो इनके भक्तगण ही बता पाएंगे, इनका विश्वास ही बता पाएगा। कहाँ से आए हैं भैया? राजनांदगांव। राजनांदगांव से। जी। कौन बताया था बाबा यहाँ आए करके? मेरे बड़े पापा रहते धमतरी में, उनसे पता चला। क्या जानते हैं, क्या सुने इनके बारे में? मतलब मेरे घर में भैया है, मम्मी है, पापा है, सब गुरुजी के दर्शन कर चुके हैं एंड बहुत ही जीवन की जो एग्जैक्ट समस्या चल रही थी उन्होंने बताई देख के, एंड उसका निवारण भी बता रहे हैं। गुरुजी की बहुत कृपा आशीर्वाद है जी, भरोसा है, बहुत भरोसा है। लोगों को भरोसा तो है, कुछ लोग और है। क्या नाम है? मैं संतोष कुमार कुशवाहा, कहाँ से है? मैं राजनांदगांव से हूँ। राजनांदगांव से जी। हैं। क्या समस्या लेकर आए हैं? मैं अपनी खुद की समस्या में लेकर जोर से बोलो। घर के प्रॉब्लम से घरेलू। क्या लगता है आपको यहाँ निवारण मिल जाएगा? जी, निवारण मिल जाएगा। ठीक है, कुछ वो लोग भी हैं जिन्होंने अभी अपनी समस्या जो है महाराज जी को बताई और उन्हें पर्चा भी मिला। पर्चा कहाँ है आपका? पर्चा तो दिखा नहीं ना। अच्छा ठीक है, क्या समस्या लेके आए थे? मेरा कुछ प्रॉब्लम रहता है कि मेरा काम अटक जाता है। मेरी सास है जो एकदम मृत्यु सैया में थी, वो उनको गुरुदेव के पास लाया मैं, नागपुर सीधा ना एम्बुलेंस से लाया था। तो फिर उनको देखिए और ना ऐसे उंगली रहता है ना, पकड़ के फूके एक बार तो हरकत में आ अभी गई। लेके आए हैं क्या? अभी वापस भेज दिया हूँ। हाँ, आप कहाँ से हैं? मैं भिलाई दुर्ग में नेहरू नगर में रहता हूँ। मेरी सास रहती है गोंदिया में। उनके बारे में पता कैसे चला? मेरा फ्रेंड है संजीव दुबे करके, वो मेरे को इनके बारे में बताया। चल यार बोले। पर्चा दिखाएंगे आपको, हाँ। क्या समाधान मिलेगा? पढ़ के दिखाएं। अभी मेरा नाम परेश बख्शी है, जो आप पढ़े हो ना, जो पढ़ सकते। आप पढ़िए ना, आपको कोई समझ में आएगा नहीं रहेंगे। आप पढ़िए, आपने जवाब दिया, सवाल दिया और आपको जी। जवाब दिया। आप हाँ, इसमें मेरे को ना क्या समझ आया? जैसे देखो अभी बताए हैं कि 93-94% काम होते होते रुक जाता है। ये पहले ये- से लिख चुके थे क्या? पहले से मैं कुछ नहीं बताया था उनको। मेरा काम क्यों नहीं गुरुदेव करके मैं आया था ना, तो बताया प्रेत बात है, ये तंत्र बात है, बताया इसको ठीक करूंगा बोले हैं। और वो ठीक हो जाके मैं जानता हूँ, ये बोलते नहीं है, बोलते हैं तो होता है वो। क्योंकि मेरी सास एकदम ठीक हुई है, मैं आपको फोटो दिखा दूंगा कैसी थी और आज कैसे है। आज बढ़िया काम धाम कर रही है, खाना पीना अपने मन से खाती है। और डॉक्टर तो पूरा क्लाट बता दिए थे सिर में, उनको एक बार दिखाया, पूजा वूजा किए और एकदम बढ़िया हो गई वो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम परेश बख्शी है। और क्या नाम भैया? मेरा नाम वेणुगोपाल शर्मा है। मैं नासिक से आया हूँ, महाराष्ट्र से। तो इतनी 2000 दूर से यहाँ तक आए? हाँ, वो मेरे जो मिसेस के मामा जी हैं, वो मैंने उनके भक्त हैं काफ़ी साल से। अनुज शर्मा नाम है उनका, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं बलौदा बाजार में। तो उनके थ्रू गुरुजी के संपर्क में आया। लेकिन मेरी जो साली है रायपुर में रहती है, अंजलि मिश्रा, तो वो उनका क्या है कि वो अपना चावल दिखाने ले गई थी, अंजलि मिश्रा, कहाँ गई थी यहाँ से? मछलियारी अच्छा, फिर? रायपुर से। तो गुरुजी ने उनका चावल देख के बोले कि आपके जीजा जी को हार्ट का प्रॉब्लम होने वाला है। अच्छा, तो उन्होंने 1 जनवरी 2022 के आसपास बताया था। तब तक मैंने कुछ हार्ट के बारे में सोचा नहीं था। मैं डिप्टी जनरल मैनेजर HL नासिक में कार्यरत था। अच्छा। तो उसके बाद में मैं इग्नोर समस्या कर आने लगी हार्ट की। नहीं, इग्नोर कर दिया मैं ये जो। ऐसी लगी। हाँ, हाँ, तो 6 महीने बाद में फिर मैंने क्या किया, चेक कराया तो समस्या आई थी कि बस यूं ही जाके चेक? ऐसे ही मैं बोला कि चेक करता हूँ। हाँ, मेरे को फिर से बोला गया कि आप चेक कराइएगा। मैं गया 22 जून 2022 को मैंने चेक कराया
तो टीएमटी में स्टेज 2 में मेरा टीएमटी फेल हो गया। उसके बाद में मेरा एंजियोग्राफी हुआ, तो एंजियोग्राफी के बाद में मेरा लेफ्ट हार्ट में 50% ब्लॉकेज बताया और उसके नीचे का जो 80 और 90% बताया। लेफ्ट हार्ट तो लेफ्ट में ही होता है। लेफ्ट हार्ट माने एलईडी बोलते हैं, एलईडी माने लेफ्ट आर्टरी जो मेन सप्लाई करता है बॉडी को, एलईडी बोलते हैं। हाँ, उसके बाद में क्या हुआ, उसके बाद में 30 जून को मैं रिटायर हो गया। गुरु कृपा ऐसी रही कि मतलब ऐसा मार्गदर्शन मिल गया मेरे को उसी समय कि इसका पद्धति मुझे तो बोल दिया था कि बाईपास कर लीजिए और मेरे को एचएल के खर्चे से पूरा बाईपास हो जाता, फ्री में बाईपास हो जाता। लेकिन मार्गदर्शन ऐसा मिला गुरु का कि उसके बाद में मैं 1 जुलाई से 8 जुलाई तक माधव भाग करके क्लिनिक है आयुर्वेदा के ऊपर, वहाँ पंचकर्मा से कराया। वो डॉक्टर लोगों ने बोला था कि आप चल नहीं सकते, दौड़ नहीं सकते, सीढ़ी नहीं चढ़ सकते। मतलब आपको समय रहते पता चल गया और ट्रीटमेंट आपने समय रहते ली। और मैंने नहीं संपर्क किया था। हाँ, सामने से आपके लिए आया। मेरे लिए किसी के थ्रू आया, मेरी साली के थ्रू। इसलिए आज आप इतनी दूर से आए। हाँ, मैं तो अभी भिलाई में बसने वाला हूँ। अच्छा। तो मैं रेगुलर सिलियारी धाम जाते रहता हूँ, गुरुजी का दर्शन। उसके बाद भी बहुत सारे मुझे फायदे हुए। तो अभी आप और अपनी समस्या बताएं जाके गुरुजी को। नहीं, बस हो गई, तृप्ति है। ठीक है। तो ये लोग हैं जो ना कि सिर्फ छत्तीसगढ़ से बल्कि बाहर से भी आए हुए हैं गुरुजी के पास अपनी समस्या के लिए, कि समस्या का समाधान समय रहते मिल पाए। आयोजक हमारे साथ है, क्या नाम है भैया? मेरा नाम मनीष कुमार गुप्ता है। क्या कुछ कार्यक्रम आज यहाँ आयोजित किया गया था? यहाँ 5 दिवसीय शिव महापुराण का कार्यक्रम है जो 20 तारीख से चल रहा है, 25 तारीख तक रहेगा। 6वें दिन हवन पूजन होता है। आपने ऐसे क्या सोचा कि गुरुजी को यहाँ बुलाना चाहिए? नहीं, मैंने कई कथावाचक की कथा देखी है, लेकिन गुरुजी जो कथा बताते हैं, गुरुजी की कथा में जो सार होता है वो मैंने किसी में नहीं देखा है, इसीलिए मैंने गुरुजी को चुना। जो उन्हें सिद्धि मिली है, जैसा वो बोल रहे हैं कि आप इनकी शिव महापुराण सुन के देखिए, भागवत सुन के देखिए, आपको माइक छोड़ देना पड़ेगा और भक्ति रस में आना पड़ेगा। ये स्थिति है, बिल्कुल माइक छोड़ कर आपको भक्ति रस में आना पड़ जाएगा। इनकी शिव महापुराण ऐसी रहती है, ये नहीं कि 3 घंटे की शिव महापुराण हो रही, बड़े बड़े लोग आते हैं 3 घंटे में 1 घंटे गाना बजा रहे, 1 घंटे पत्र पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है। आप सुनिएगा, शिव तत्व को जानिए, भागवत में भागवत जी को जानिए, सारी चीजें हैं पूरी क्लियर। बहुत सारे मतलब ऐसे संत हो गए हैं जो पर्चे में लिख के समस्या का समाधान देते हैं, जैसे बागेश्वर वाले बाबा हो गए, तो एक तरीके से चलन जैसा नहीं लग रहा है आपको? देखिए, हमारे गुरुजी का दरबार तो जहाँ कथा होती है वहाँ भी लगता है, सिलियारी में भी लगता है, और गुरुजी का दरबार कंटिन्यू चलता है ना। तो गुरुजी के दरबार में तो कई लोग जाते हैं, अपने ही राज्य के कई लोग जाते हैं, बाहर से भी आते हैं, बहुत जगह से आते हैं, और सबको समाधान मिलता है, तभी तो संख्या बढ़ रही है ना। संख्या क्यों बढ़ रही है? समाधान मिलता है उनको। बाहर से लोग आए हुए हैं छत्तीसगढ़ के। अंतरराष्ट्रीय स्तर पे हमारे गुरुजी। जी गुरुजी, मैं ये बोल रही थी कि बहुत सारे महाराज है, संत है जो आजकल पर्चा लिखते हैं, तो एक चलन सा भी लोगों को नजर आ रहा है, आप क्या कहेंगे इस बारे में? पर्चा लिखना अलग बात है, पर्चा को पढ़ना अलग बात है। पर्चा का लिख करके समाधान करना, और अपने बारे में मैं क्या बताऊं? आप दुर्ग भिलाई जी, सीधी सी बात है कि जब चुनाव आती है, देश में संकट आती है, महापौर की चुनाव आती है, उस समय सारे पर्चा बनाने वाले का मुंह बंद रहती है। जी मैं इसी पे आने वाली थी, मैं यही पूछने वाली थी। पूछने वाले हैं, है ना? तो हमारे पास में तो विधायक भी आते हैं, महापौर भी आते हैं, और कौन बनेगा मुख्यमंत्री, हमने तो भी छत्तीसगढ़ के लिए 6 महीने पहले भी चैलेंज के साथ बोला है कि छत्तीसगढ़ का सीएम बदलेगा। उससे पहले नरेंद्र भाई मोदी का कितना सीट आएगा वो भी बताए थे। बंगाल में कौन जीत रहा है? बंगाल के लिए भी हम गणना नहीं किए हैं, लेकिन बंगाल में ममता दीदी का योग बन रहा है। आने वाले समय में आपको क्या लग रहा है, साई जी के बाद कौन छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री बनेगा? उसको तो अभी नहीं बताएंगे, ओपन नहीं करेंगे। कुछ तो ऐसा बता के जाइए जो लोग ध्यान रखे कि हाँ नहीं, छत्तीसगढ़ का सीएम बदलेगा, ये हम आपको बता देते हैं। लेकिन क्योंकि 3-4 शिष्य हमारे ऐसे हैं जो दौड़ में हैं,
अगर उस चीज को ओपन करूंगा तो बहुत सारी चीज जो हमारे से दूरी भी होते हैं। हमारे भिलाई नगर में देवेंद्र यादव विधायक अभी फिलहाल हैं, रिपीट हो रहे हैं कई बार से। अगला विधायक क्या लगता है कौन होगा? हमारे प्रेम प्रकाश पांडे जी भी है, काफी वरिष्ठ है, या फिर कोई नया चेहरा? देवेंद्र यादव आएगा। देवेंद्र यादव आएंगे, ठीक है। तो इनकी भविष्यवाणी कितनी सच होती है अब ये आप आने वाले समय में देखिएगा। फिलहाल हमें जो लगा, जो प्रश्न करने थे हमने कर लिए, जो लोग बाहर से आए हैं उनसे बात कर लिया। आपकी राय इस पूरे मामले में क्या है आप कमेंट करके बता सकते हैं। तब तक बने रहिए हमारे साथ। दैनिक चिंतक के लिए मैं भारती। मैं जयपुर राजस्थान से आया था और उससे थोड़े दिन पहले मेरी मदर आके गई थी। उन्होंने जो भी चीज़ें मेरे को बताई आगे बारे में, और मेरी भी इच्छा हुई यहाँ महाराज जी के सानिध्य में आने की। तो मैं यहाँ पे आके उनके चरणों में प्रणाम करके, और काफ़ी कुछ उन्होंने जो चीज़ें सिर्फ मैं ही जानता हूँ वो उन्होंने ही बताई, और जो भी चीज़ों की जो समस्याएं हैं उसके समाधान के जो भी उन्होंने उपाय है वो सब हम करेंगे। बाकी इस तरह का जो दरबार है वो बहुत ही अच्छा है, जैसे और जहाँ जो चल रहा है दुनिया में उसकी बजाय यहाँ बहुत अच्छा है। कोई किसी तरह का कोई पैसे का मामला नहीं है, कोई बिजनेस पॉइंट नहीं है। महाराज जी की निस्वार्थ जनता के प्रति जो सेवा है वो साफ देखने को मिलती है। इतने दूर से आए हैं आप, कैसे इनके बारे में पता चला और क्या कुछ उम्मीदें लेकर आए? मेरे मामा जी यहाँ रहते हैं, उनके माध्यम से मुझे पता लगा। दुर्ग में 2-3 जगह जहाँ भी इन्होंने अपने इस तरह के दरबार लगाए उस आधार पर हमें पता लगा, तब हम आए। धन्यवाद। आप देख रहे हैं दैनिक चिंतक। आगे की अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।